स्वागत है मित्रों आपके अपने YouTube चैनल जानकारी ज्योतिष। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि 7 ग्रह, 2 उप छाया ग्रह और 12 राशियां। दोस्तों, ये 12 राशियां जो हैं, आपने देखा होगा एक कुंडली बना होता है ऐसे चकोर सा, इसमें 12 खाने होते हैं। ये दोस्तों 12 खाने जो हैं ये 12 राशियां होती हैं। इनके नाम आपको जैसे हर जगह मिल ही जाते हैं। 1 नंबर पर मेष, 2 नंबर पर वृषभ, 3 नंबर पर मिथुन, 4 नंबर पर कर्क, 5 नंबर पर सिंह, 6 नंबर पर कन्या, 7 नंबर तुला, 8 नंबर वृश्चिक, 9 नंबर धनु, 10 नंबर मकर, 11 नंबर कुंभ और 12 नंबर मीन। दोस्तों, आपको बस इतना करना है कि इनको सीरियल वाइज ही याद करना है। 1 नंबर पर मेष है तो 1 नंबर पर मेष ही हमेशा याद रखना है। 9 नंबर पर धनु है तो हमेशा 9 नंबर पर धनु ही याद रखना है। 5 नंबर पर सिंह है तो 5 नंबर पर सिंह ही याद रखना है। 10 नंबर पर मकर है तो 10 नंबर पर मकर ही याद रखना है। दोस्तों, इससे आपको ये ज्योतिष सीखने में, समझने में बहुत ही आसानी रहेगी। और ये जो चकोर 12 खाने बने हैं, इसमें गिनती का कोई ये जरूरी नहीं है कि ये 1 नंबर खाना है तो ये मेष राशि ही है, ये जरूरी नहीं है। आपने केवल ये तो सिर्फ आपको एक गिनती के लिए बताया गया है कि टोटल खाने इसमें 12 हैं और राशियां, इनके नाम जो हैं ये आपने सीरियल वाइज याद रखने हैं। ये आप नोट कर सकते हैं, आपको हर जगह मिल भी जाएंगे। तो दोस्तों, इसके आगे हम थोड़ा सा आपको और एक कदम और आगे चलते हैं कि ये जो 12 राशियां हैं, ये 12 खानों में इनको सीरियल वाइज जब आप याद कर लोगे तो उसके बाद अब देखिए 2 चीजें हमारी साथ साथ चल रही हैं। 9 तो हमारे ग्रह चल रहे हैं और दूसरी तरफ 12 हमारी राशियां हैं, 12 हमारे खाने हैं। दोस्तों, ये जो चकोर खाना है हमने बनाया है, इसको सीधा सीधा अगर थोड़ा समझने की बात है, ये अब मन में सवाल ये आता है कि ये चकोर खाने ये क्या है, ये 12 राशियां क्या है। दोस्तों, जैसे कि हम सब लोग धरती पे रहते हैं और अगर हम धरती पर बैठकर आसमान की तरफ देखें तो आसमान हमें कुछ इस तरह का गोल दिखाई देगा दोस्तों। और आपने तो बचपन से पढ़ा ही है कि अगर कोई वस्तु इस गोल राउंड में यहाँ से यहाँ चले तो यहाँ तक दोस्तों 90 डिग्री एंगल हो जाता है। और ये वस्तु चलते चलते यहाँ आ जाए 180 डिग्री हो जाता है। और दोस्तों, यहाँ आ जाए तो और 90 जोड़ लीजिए 270, और यहाँ पहुँच जाए तो 360 डिग्री। यानी कि कोई वस्तु यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँच जाए तो 360 डिग्री हो जाता है। तो दोस्तों, ऋषियों मुनियों ने इसी 360 डिग्री जो है, ये जब हम आसमान की तरफ देखते हैं, एक आसमान हमें एक गोल सा दिखाई देता है, उस 360 डिग्री ऐसे गोले को आकार देकर ये चौरस टुकड़े में बना दिया है। ये वही 360 डिग्री हैं, ये 12 जो खाने हैं। दोस्तों, अगर हम 360 डिग्री को 12 में डिवाइड करेंगे तो 30 डिग्री आएगा। इसलिए दोस्तों, अगर कोई ये खाना है, ये 30 डिग्री का एक खाना होता है। इसकी एक राशि समझ लो एक। और जितने हमारे 9 ग्रह हैं, ये जो हमारे 9 ग्रह हैं, ये इन्हीं खानों में घूमते हैं, आसमान में ये घूमते हैं, ये चलायमान है सारे ग्रह। और इनकी चाल को देखते हुए ही कि जब इंसान का जन्म हुआ था
वो उस समय ये जो हमारे एक कुंडली बना रहता है, जिसको हम लगन कुंडली कहते हैं या चंद्र कुंडली कहते हैं, हमारे जन्म पत्री में एक कुंडली ऐसे बना रहता है दोस्तों। वो क्या है? वो हमारे जब जन्म होने के समय, उस समय जो ग्रहों की स्थिति थी कि कौन सा ग्रह कितनी डिग्री पर था, आसमान में उसकी पोजीशन क्या थी, वो दरअसल उस दिन की, उस समय की वो एक तस्वीर है कि कौन सा ग्रह कौन सी डिग्री पर उस समय था। तो दोस्तों ये तो रहा कि 360 डिग्री गोले को चौरस में बदल दिया और इसको 12 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो ये 30 डिग्री का एक खाना जो बना, उसको हमने एक राशि बोल दिया। अब आगे दोस्तों, ये जो चौरस खाना बना हुआ है, इसका सफर हम तय करेंगे कि दरअसल में ये चौरस खाना है क्या। तो दोस्तों ये जो 9 ग्रह हैं, ये इन ग्रहों का, ये इनको अगर खाने ना कहकर हम घर कह दें, ये 12 की 12 राशियां 9 ग्रहों में बांटी गई हैं। हर किसी का ग्रह का अपना अपना एक घर है। अब आसान भाषा में अगर इसको समझना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक छोटा सा गांव है। ये एक छोटा सा गांव है, इसमें 12 घर हैं और इन 12 घरों के 9 मालिक हैं। मालिक कितने हैं? 9। और इन 9 मालिकों में 7 जो हैं वो ओरिजिनल मालिक हैं और 2 क्या है? छाया। 2 ग्रह क्या है? छाया ग्रह। तो दोस्तों जो छाया ग्रह होते हैं उनका अपना कोई घर नहीं होता, तो बाकी बचे 7। अब 7 ग्रह कौन से हैं वो आपको बताया ही था। रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, ऐसे वो 7 जो हैं। अब पहले नंबर पर रविवार सूर्य, दूसरे नंबर पर चंद्र सोमवार, तीसरे नंबर पर मंगल, चौथे नंबर पर बुध, 5वें नंबर पर गुरु जिसको वीरवार हम कहते हैं, 6ठे नंबर पर शुक्र और 7वें नंबर पर शनि। तो दोस्तों इस गांव में ये 7 मालिक हैं। अब घर तो हैं 12 इस गांव में और मालिक हैं 7। तो इनको कैसे डिवाइड किया हमारे ऋषि मुनियों ने? इसमें सूर्य और चंद्र जो है, सूर्य और चंद्र, सूर्य को एक घर दे दिया और चंद्र को एक घर दे दिया। बाकी बचे 5, इनमें से 2 चले गए, 5। अब 5 जो हैं कौन कौन से बचे? मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। 1 2 3 4 5। दोस्तों 12 जो गांव में घर हैं उनमें से एक घर सूर्य को दे दिया, एक चंद्र को दे दिया। बाकी जो 5 थे इनको 2-2 घर दे दिए। अब मंगल को भी 2 घर दे दिए, बुध को भी 2 घर दे दिए, बृहस्पति को भी 2, शुक्र को भी 2 और शनि को भी 2। तो दोस्तों 2 4 6 8 10 और 2 ये 12। ऐसे हमारे ऋषि मुनियों ने इस गांव को, इस गांव रूपी कुंडली को 12 घरों को 7 ग्रहों में बांट दिया। अब दोस्तों इसमें और एक स्टेप आगे चले तो सूर्य को हम पिता भी कहते हैं, सूर्य को पिता कहते हैं और चंद्र को माता कहते हैं। अब दोस्तों बात आ गई घरों के नंबर। अब गांव में जब घर होते हैं तो उनका कोई ना कोई नंबर भी होता है। मान लो हमने यहाँ से 1 शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब बात आ गई कि कितने नंबर का घर
कौन से ग्रह का है। तो दोस्तों ऋषियों मुनियों ने सूर्य भगवान को दिया 5 नंबर घर, और चंद्र भगवान को दिया 4 नंबर घर। अब बारी आ गई मंगल भगवान की। मंगल देवता को उन्होंने 2 घर देने थे, 1 नंबर का और 8 नंबर का। ये 2 घर उनको दे दिए। अब बात आ गई बुध ग्रह को उनको दे दिया 3 नंबर और 6 नंबर। बात आ गई गुरु बृहस्पति महाराज की, उनको दे दिया 9 नंबर और 12 नंबर। बात आ गई शुक्र भगवान की, शुक्र देवता, इनको भी 2 घर देने थे, 2 नंबर और 7 नंबर। बात आई शनि ग्रह की, इनको भी 2 घर देने थे, इनको दिए 10 नंबर और 11 नंबर। दोस्तों यहाँ तक भी आप समझ सके, बहुत ही आसान। इस चकोर कुंडली को हमने एक गांव मान लिया। गांव में 12 घर हैं और 7 मालिक हैं। माता और पिता का 1-1 घर, बाकी सबका 2-2 घर। सूर्य पिता उनका 5 नंबर घर, चंद्र माता उनका 4 नंबर घर। आपको ये याद रखना है। एक कदम और आगे, आपको ये याद रखना है कि कौन से देवता का कितना नंबर घर है, बस। तो दोस्तों यहाँ तक आपको याद रखना है। मैं एक बार दोबारा भी फिर आपको, आप अपने साथ साथ नोट करते रहिए ये सब, क्योंकि ये जब तक आप अपने डायरी में नोट नहीं करेंगे तो आपको आसानी रहेगी नोट करके याद रखने में। और मोटा मोटा सीधा जो सूर्य देव हैं उनको 5 नंबर, चंद्र देव को 4 नंबर, मंगल देव को जो 2 घर दिए 1 और 8 नंबर, बुध को 3 और 6 नंबर, गुरु को 9 और 12 नंबर, शुक्र को 2 और 7 नंबर, और शनि को 10 और 11। अब दोस्तों ये आपको घरों के नंबर याद रखने पड़ेंगे। आपको इतना याद हो जाए कि जब भी आपको पूछा जाए बीच में से कि शुक्र देवता के कौन कौन से घर हैं, तो आप फट से कहें 2 और 7 नंबर। शनि देवता के कितना है? 10 और 11 नंबर। बुध देवता 3 और 6। बस आपने ऐसे याद रखना है। सूर्य देव 5, चंद्र देव 4, शनि देव 10, 11, शुक्र 2, 7, मंगल 1, 8। बस ऐसे आपने इसको अभ्यास करके याद कर लेना है। तो दोस्तों इससे एक कदम और आगे हम चलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें आपको मैं और इनकी जानकारी दूंगा।